पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने आया हूं। लाल को लाल कहना सत्य नहीं होता, बल्कि लाल को औरंगी कहने से, ऑरेंज कहने से अगर लाखों लोगों का जीवन बच जाए तो उसे सत्य कहते हैं। शब्द सत्य नहीं होता, सत्य उद्देश्य होता है। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति पहले सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी नहीं बनता, आत्मज्ञानी नहीं बनता, जो स्वयं को नहीं जानता, जो लोग अंग्रेजी 2-4 शब्द यहां जानते होंगे, द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग, कोहम कस्त्वम कुत आयातम, यही हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया। जो खुद को नहीं जानता वो भगवान को, भारत को, गाय को और समाज को जानने निकला है। पहले खुद को तो जान लो, क्यों आए हो। 80 साल में गुब्बारा फूट जाएगा। व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। आपका मोटिव क्या है? तुम कितने बड़े पुजारी और तपस्वी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से हमने पूछा, भैया तुम सुबह क्या करते हो? बोला हम 2.5 घंटे पूजा करते हैं। बोला बड़ी अच्छी बात। उसके बाद क्या करते हो? बोला उसके बाद जो हमारा 21.5 घंटा बचता है, भारतीयों का खून चूसता हूं घूस ले लेके। 2.5 घंटे का प्रहलाद है और 21.5 घंटे का हिरण्यकश्यपु बना हुआ है। तो भगवान के यहां भी न्याय की तराजू है। 2.5 घंटे का फल 2.5 घंटे के लिए देंगे और 21.5 घंटे के लिए नरसिंह को प्रकट करके फड़वा देंगे। तुमको भी किसी दिन फाड़ दिए जाओगे, समाप्त हो जाओगे। और मैं ये भी कहता हूं कि जीवन में अपने संकल्पों को कभी मत छोड़िए। संकल्प के आगे कोई विकल्प भी मत रखिए। जिनके पास विकल्प हैं उनके संकल्प कभी पूरे नहीं होते। और आज मैंने आते समय पढ़ा कि भारत का पहला गौ महाकुंभ, गौ माता का महाकुंभ, एक सार्थक प्रयास पर लक्षणों के उपचार से न कभी किसी समाज का उपचार हुआ है और न आगे होगा जब तक कारण को न जाना जाए। आध्यात्म कारण की ओर जाता है, धर्म कारण की ओर जाता है और विज्ञान भी कारण की ओर जाता है। धर्म और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। 2 तरह के लोग इस राष्ट्र में हैं। एक जो आस्था से गौ को अपनी माता मानते हैं, पर इकोनॉमिकली इतने वीक हैं, मजबूर हैं कि उन्हीं गौ माता के वंशजों को सड़कों पर छोड़कर प्लास्टिक और जूठी चीजों को खाकर उन्हें मर जाने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा समाज वो है जिसे लैम्बोर्गिनी, फरारी और बेंटले से फुर्सत नहीं है, रॉल्स से, कि वो गौ माता के विषय में सोचे। बीच का एक सेगमेंट है मध्यम वर्गीय भारत। आज के दुनिया का यह सिद्धांत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, नाचो मेरे भैया। जो कुछ भी करोगे उसके पीछे अर्थ कितना है। ये कोई एथिक्स, कोई भी मोरालिटी, किसी प्रकार का नीति गायन मनुष्य सुनने को तैयार नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की दी हुई, मैकोले की दी हुई शिक्षा व्यवस्था में पढ़े हम सब लोग। यहां ऐसा नहीं कि कलराज जी किसी अलग व्यवस्था में पढ़े, हम अलग व्यवस्था में पढ़े। अंग्रेजों की गुलामी के बाद जो कोई भी पढ़ा, मजबूरी थी कि उसी कॉन्वेंट संस्कृति में हमने पढ़ाई कर ली। वो संस्कृति जिसने बचपन से हमारे हृदय में भारत, भारतीयता, सनातन संस्कृति इत्यादि का कोई बीज नहीं बोया, बल्कि बरसों बरस पहले जो संस्कृति हमारे भीतर थी उसको उजाड़ फेंकने का और मिटा डालने का काम इस शिक्षा नीति ने किया। मैं कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूं कि शिक्षा नीति वही है और आप नवीन भारत की परिकल्पना कर रहे हैं।
कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, आपकी कानून न्याय नीति वही है, आपका पुलिसिंग वही है 1861 वाला, और आप न्याय की व्यवस्था की बात करते हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों पर जुल्म करने के लिए, उनको अपने जूते के नीचे रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई थी। क्या यही व्यवस्था भारत की स्वतंत्रता के बाद भी चलनी चाहिए थी? पहले इस बात पर विचार होना चाहिए। ये गौ माता की जय हो और गौ हत्या बंद हो, ये कहने से होना होता तो और गौ माता ज्यादा कटने नहीं लगती। आप चिल्ला रहे हो गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बढ़ती जा रही है। क्या बात है? आपके चिल्लाने में कोई ताकत नहीं, या आप भी केवल जैसे पड़ोसी एक दूसरे से मिलते हैं और रिश्तेदार मिलते हैं और दोनों देखकर कैसे हो, बोला बहुत अच्छे, भीतर आग लगी हुई है अभाव का, फिर भी मुस्कुरा के कहते हैं बहुत अच्छे हैं भाई साहब, अच्छा कुछ भी नहीं है। वैसे ही चिल्ला रहे हम गौ हत्या बंद करो। मैं बड़ा प्रसन्न हूं जिन्होंने ये किताब लिखी है। स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर थोड़ा प्रेरणा मुझे मिलती है, अंतिम पन्नों से पलटता हूं और सारा मजमून समझ लेता हूं। साइंस, सनातन एंड सस्टेनेबिलिटी, तीन चीजें इन्होंने लिखी है। सनातन क्या है, साइंस क्या है और सस्टेनेबिलिटी क्या है। चूंकि ये इंग्लिश में किताब है और काऊ जैसे ही देखेंगे तो भारत का एक बड़ा वर्ग तो इसको छुएगा ही नहीं। गाय की बात आ गई तो फिर उसको छुएगा ही नहीं। बची खुची मामला हिंदी गांवों में रहने वाले जो लोग वास्तव में गाय को पालते हैं वो बेचारे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो पहले तो आपसे निवेदन है कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आदि कवि वाल्मीकि के उस कठिन रचना को अपनी भाषा में रचा, इसको भी राजस्थानी और मारवाड़ के भाषा में पहले रच दो, ताकि राजस्थान और मारवाड़ की भूमि के किसान, उनके बच्चे जब इसको पढ़ें और बताएं कि पिताजी एक बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति ने यह किताब लिखा है कि गौ माता से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, और भारत की उन्नति, समाज की उन्नति, इन सब खोखले दावे को हम छोड़ दें। ये सब बेकार रटने की बातें हैं। भारत की उन्नति करेंगे, अरे घर की उन्नति पहले कर लो, अपने बच्चों की उन्नति कर लो, साले साली बचे हैं उनकी उन्नति कर लो, रिश्तेदारों की उन्नति कर लो, फिर भारत की उन्नति की बात करना। पहले पूरे खानदान की उन्नति कर लो। ये बातें हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, नाते हैं नातों का क्या। इन सब बातों से भारत नहीं चलता और न ही गौ माता या राष्ट्रीय संस्कृति के ऊपर कोई प्रभाव पड़ती है। मैं एक ही बात, मैं बड़ा पूरी रात्रि चल करके यहां पर आया, अंत तक लगता था जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। दिल्ली में हमारा कार्यक्रम था, फिर हमने निर्णय किया, हमारे बच्चे हमारे साथ थे, आशीष, अरुण सब, और ये सब कहे कि गुरुदेव चलना चाहिए। और मैं यहां पर उपस्थित हुआ आकर के, और उपस्थित होकर के मुझे बड़ा आनंद आया। पहली बात कि जैसे अंधेरे में दिए की थोड़ी सी रोशनी मिलती है, मैं राजस्थान सरकार और जो मेरे अत्यंत प्रिय हैं, पुत्रवत हैं, श्री भजन लाल जी को आशीर्वाद देता हूं कि आपने हल बैल और गाय और गोपाल से खेती करने वालों को, गौवंश से खेती करने वालों को 25,000 देने का जो एक लक्ष्य रखा है, बस ये एक इशारा है, होना कुछ नहीं है। ट्रैक्टर से कमाएगा वो 25 लाख, आपके 25,000 के लिए वो बैठा रहेगा क्या? लेकिन आपने एक शुरुआत की है कि अगर वास्तव में पुनः हम गोवंश के साथ वापस लौटें, भारत सनातन की ओर लौटे, भारत सनातन की ओर लौटे, इसका अर्थ ये नहीं कि भारत फिर प्राचीन हो जाए, भारत पुराना हो जाए, विश्व से पिछड़ जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। भारत में वर्तमान में भारत मां के कई लाल अभी पैदा लिए हुए हैं और भगवान की कृपा से अच्छे अच्छे जगह बैठे हुए हैं, जो भारत मां को विश्व से कभी पीछे नहीं रहने देंगे, ये मुझे व्यक्तिगत विश्वास है। वो भारत माता को जरूर आगे ले जाएंगे, चाहे साइंस की बात हो या टेक्नोलॉजी की बात हो। पर आध्यात्म इससे थोड़ा इतर है। हम सब प्रयत्न कर रहे हैं एक्सटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, बाहर क्या चीजें बने, क्या इन्वेंशन हो। इस दुनिया में जितनी चीजें बन गई हैं उससे ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है।
आज के 100 साल पहले, 70 साल पहले अपने दादी को अगर कोई बच्चा कह रहा होता कि दादी माँ मसाला पीसने के लिए ऐसे घर से बटन दबाएंगे और मसाला पीस जाएंगे, तो दादी बाल पकड़ के हिला देती, हमें क्या मूर्ख समझ रहे हो दारी के, तो हमको मूर्ख समझता है, ऐसे कहीं मसाला पिसती है। मसाला ऐसे पिसा जाएगा क्योंकि उस बिचारी को पता नहीं था कि आने वाले में टेक्नोलॉजी और साइंस और इन्वेंशन इतने बढ़ जाएंगे। इस दुनिया में जितनी भी इन्वेंशन होने थे उससे ज्यादा हो गया, और इतना ज्यादा हो गया कि 100 बार से ज्यादा इस पृथ्वी को केवल परमाणु बम मार करके समाप्त कर दिया जा सकता है। पर आज के साइंस के पास 100 आदमी को जिंदा करने का तरीका नहीं आया। बचपन में हमें पढ़ाया गया था विज्ञान अभिशाप या वरदान। अगर आज मुझे पढ़ाया जाता तो मैं लिख देता विज्ञान वरदान नहीं, अभिशाप साबित हुआ मानवता के लिए, भारत के लिए, सबके लिए। क्योंकि इसको हैंडल करने वाले अच्छे लोग नहीं मिले। रेजर वही है, ब्लेड वही है, जब डॉक्टर के हाथ में आती है तो वो तुम्हारे भीतर के ट्यूमर को निकाल करके और तुम्हें एक नया जीवन दे देता है। पर वही ब्लेड जब किसी पॉकेट मार, बटलर और मर्डरर के हाथ में आता है तो किसी मां के सिंदूर को उजाड़ देता है, किसी बहन के भाई को मिटा देता है। ब्लेड तो वही है, पर हैंडल करने वाला कौन है? ये संसार तो वही है, इसे हैंडल करने वाले लोग कौन हैं? कौन लोग हैं जो ऊंचाई पर बैठे हुए हैं? कौन लोग हैं जिनके पीछे सारा भारत भाग रहा है? आपके मन में गौ माता के प्रति, प्रकृति के प्रति, प्रकृति का तांडव चारों तरफ भारत में बड़े व्यापक पैमाने पर और पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पंजाब में त्राही त्राही मची हुई है, चारों तरफ बाढ़ आए हुए हैं। प्रकृति का दोहन और शोषण ये करने में हम कभी पीछे नहीं होते। हम भारत माता की जय भी कर लेंगे, हम आध्यात्मिक कथाओं के पांडाल में बैठ करके आध्यात्मिक सुन लेंगे, पर जब जंगल काट करके टीक उड की बहुत अच्छी फर्नीचर हमारे घर में आधे दाम में कोई भ्रष्टाचार करके पहुंचा रहा हो तो हम अपना आंखें बंद कर लेते हैं कि बाद में देखा जाएगा, माल तो घर में आ जाने दो, और हम प्रकृति बचाने की बात करते हैं। इन क्या दोगली नीतियों से प्रकृति बचेगी? क्या इन दोगली नीतियों से गौ मां बचेगी? हम आप 10, 20, 50, 100 लोग गौ माता करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्या वर्तमान में भारत की ये स्थिति नहीं है? आप सब भी जानते हैं, सच्चाई को स्वीकार करना ही चाहिए। गौ माता की कत्ल किस स्थिति में कितनी ज्यादा तरीके से हो रही है। हम उनको पालते नहीं। अब अगर हम लोगों को दोषी माने तो ये भी ठीक नहीं। गौ माता से क्या लाभ है ये बताया जाता है। पहली बात तो जो आस्था संपन्न कोई बेटा है उसको मां के लाभ नहीं बताए जाते। मां है, यही लाभ है, हमारी जननी है, हमको जन्म दिया है। जिनके भीतर आस्था है वो अपनी मां से लाभ नहीं खोजते, दूध नहीं खोजते, पनीर नहीं खोजते। लेकिन चलो अब एक दूसरा सेगमेंट है कि वो बिना लाभ के अपने बाप को भी बाप नहीं कहेगा। क्योंकि आज आप ही के समाज में एक मुहावरा है कि अरे भैया समय आए तो गधे को भी, अब आगे हम नहीं बोलेंगे, आप लोग बता दीजिएगा गधे को क्या बनाने को कहा जाता है। यही समाज है ना, हमारे यहां ये फ्रेज बोला जाता है ना, समय आए तो गधे को भी। क्या गधे को? तो जो लोग गधे को वो बनाने को राजी हैं वो गौ माता को गौ माता मान करके उनका संरक्षण करेंगे, ये आशा हम रखे हुए हैं। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है और आपने जो किताब लिखी है मैं उसको पढ़ूंगा भी, देखूंगा भी। लेकिन कारण की तरफ हम जब तक नहीं जाएंगे, मनुष्य मनुष्य को बचाने को राजी नहीं, गौ माता को कौन बचाएगा भैया? कौन बचाएगा बताओ मुझे। मेरे मन में एक बड़ी अच्छी भावना आई कि भारत जग रहा है। जब दिल्ली में डॉग्स के ऊपर कुछ निर्णय आए तो चारों तरफ भारत में मोमबत्ती उठ गई, लोग शहर से बाहर निकल आए, सुप्रीम कोर्ट तक में बात पहुंच गई, ऑर्डर निकल गए। मेरे मन में बहुत अच्छा भाव आया कि भारत के लोगों में एनिमल्स के प्रति इतनी बड़ी भावना आ रही है। और मैं आकर के फिर आगे निराश हो जाता हूं कि जिस देश को अपने दूध, अपने गोबर, अपने गोमूत्र और अपने वाइब्रेशन से जिस देश को गौ माता ने सींचा, उनके लिए हृदय में किसी को दर्द नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि तुम कुत्ते के लिए दर्द रखे हो, तुम्हारे भीतर में दर्द आया है, अच्छी बात है,
पर ये गोमाता के लिए कब आएगा तुम्हारे भीतर में? ये दर्द तुम्हारे भीतर गोमाता के लिए भी आनी चाहिए। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा, देखो मैं जिस तरीके से यहां पर उपस्थित हूं, मेरा न कोई कंपल्सन किसी राजनीति के प्रति है न किसी सत्ता के प्रति है, क्योंकि किसी आध्यात्मिक महापुरुष का कंपल्सन जब राजनीतिक सत्ता के प्रति होती है तो द्रोणाचार्य बन करके और दुर्योधन और धृतराष्ट्र के साथ खड़ा हो जाता है और कृष्ण के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, द्रोणाचार्य जैसे लोग होते हैं। इसलिए गुरु कभी भी सत्ता के प्रति कंपल्सन नहीं रखता। गुरु अगर कंपल्सन रखता है तो संस्कृति के प्रति, मानवों के प्रति, जीवों के प्रति और प्रकृति के प्रति रखता है। उसका किसी और के प्रति कोई कंपल्सन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वो किसी बंधन में नहीं बंधता। इसलिए संत की आवाज खुली आवाज होती है। संत की आवाज शास्त्र की नहीं, वर्तमान युगानुकूल धर्म की भी आवाज होती है। केवल शास्त्रों की बात करने से भी नहीं होगा। उस समय उस युग के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार जो चीजें जरूरी थी उस समय ऋषियों ने लिखी। मैं पूछता हूं आपसे, आज अगर श्री कृष्ण पुनः इस पृथ्वी पर उसी रूप में अवतार लेकर के आए और कहीं युद्ध छिड़ जाए कौरवों के साथ, अर्थात पाकिस्तान इत्यादियों के साथ, तो क्या वो रथ पर जाएंगे? क्या वो धनुष बाण लेके जाएंगे? नहीं, वो फिर क्या लेके जाएंगे? ब्रह्मोस और रफाल लेकर के जाएंगे। श्री कृष्ण युगानुकूल धर्म का पालन करेंगे। युगानुकूल धर्म का पालन करना है। धर्म का धृति, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, ये तो सतयुग में भी था, ये त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, अभी भी है, सदा रहेगा। ये मौलिक गुण हैं। लेकिन धर्म और विज्ञान के बीच जो एक बड़ा खाई पैदा कर दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप जैसे विद्वान जो इस किताब को लिख रहे हैं, ग्रंथ को लिख रहे हैं, इससे इस बात को हम दुनिया में साबित करने में और भारतवासियों को यह साबित कर पाएंगे कि ज्ञान और विज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। ज्ञान कहते हैं समग्र सृष्टि के ज्ञान को, ब्रह्मांड के ज्ञान को, और विज्ञान कहते हैं किसी विशिष्ट चीज के ज्ञान को। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के विषय में जिसका ज्ञान ज्यादा हो गया वो कंप्यूटर विज्ञान हो गया। और ज्ञान समग्र ज्ञान को कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान कहते हैं। हम पहले अपने बच्चों को यह पढ़ाएं और आपको भी बताएं कि आप ज्ञान और विज्ञान में जो अंतर कर रहे हैं, धर्म को पाखंड बोल रहे हैं और विज्ञान को हमारे बच्चे, आई डोंट लाइक स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट लाइक रिलीजन, आई लाइक ओनली साइंस। मुंह बना बना के बोल रहे हैं साइंस, जैसे लगता है इन्हीं को अंग्रेजी बोलनी आती है। आपके पास जो ये बाबा बैठा हुआ है 22 भाषाओं में बोलता है, इतना ज्ञान हमने भी प्राप्त किया है। तुम खाली अंग्रेजी में 2-4 शब्द बोल करके सोचते हो काम बन जाएगा। जितने लोग बैठे हुए वहां पर, अगर आप में से, मैं ये नहीं कहता, अहंकार नहीं करता, पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बोटनी और जूलॉजी, इसमें से कोई भी ग्रेजुएट का छात्र हो तो हम ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हैं। आ जाना हमारे आनंदम धाम में, हम पढ़ा देंगे तुमको। बाबा का अर्थ ये नहीं होता बढ़ाई दाढ़ी, बढ़ाई चोटी और निकल गए, और लोग कहे पेट पालने निकल गए। हमारे गुरु ने हमसे कहा पहले इतनी पढ़ाई करो और इतनी समृद्धि रखो कि भारत के सामने कभी तुम्हें एक बार भी हाथ फैला के, इस लाल को आज तक 1 रुपए के लिए भी भारतवासियों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो सेवा मेरे गुरु ने मुझे दिया है उससे 7 पीढ़ियों तक सेवा चलती रहेगी भारत माता की। पहले मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक के मनुष्य भी, यहां पदाधिकारी भी उपस्थित हैं, मैं बड़ा पसंद करता हूं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्र के वैसे लोग जिन्होंने पहले स्वयं की सेवा का व्रत लिया है, ये मेरी परिभाषा है। आपकी परिभाषा कुछ और होगी तो आप भी बता दीजिएगा। ये मेरी परिभाषा है। इस दुनिया में जो व्यक्ति पहले सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी नहीं बनता, आत्मज्ञानी नहीं बनता, जो स्वयं को नहीं जानता, जो लोग अंग्रेजी 2-4 शब्द यहां जानते होंगे, द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग, कोहम कस्त्वम कुत आयातम, यही हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया। जो खुद को नहीं जानता वो भगवान को, भारत को, गाय को और समाज को जानने निकला है। पहले खुद को तो जान लो, क्यों आए हो। 80 साल में गुब्बारा फूट जाएगा। 80 साल में, कलराज जी जानते होंगे, गुब्बारा बनारसी लोग हैं, गुब्बारा फूलों बैलून को कहते हैं।
तो बैलून, ये 80 साल में सबके बैलून फूटने वाले हैं, हमारे भी, इनके भी 80 से 90 साल ये बैलून चलेगा। जितना कमा लो, जितना रख लो, पर फूट जाओगे एक दिन फट से। उसके बाद न ये दुनिया तुम्हारे लिए, न तुम दुनिया के लिए। कितना करप्शन करोगे, कितने रुपए जमा करोगे, और ये बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा। मैं इस बात के भी विरुद्ध हूं कि आप ही नकली दवाई की फैक्ट्री लगाएं और आप ही सरकारी हॉस्पिटल में एक वार्ड बनवा करके और बड़े से मंच पर आकर के पुरस्कार पाएं। एक तरफ नकली दवाई की फैक्ट्री चलाते हो, दूसरे तरफ डोनेशन दे करके वार्ड बनवा के अपने बाप दादाओं के नाम से आकर के मंच पर और उपस्थित होकर के अवार्ड लेकर के तालियां बजवाते हो लोगों से। अरे तुम भारत को, दुनिया को, मनुष्यों को थोड़े दिन के लिए ठग सकते हो, लेकिन प्रकृति और परमात्मा नाम की भी कोई वस्तु है, उनके निगाह से कहां बचोगे? बाल बच्चों तक को भोगना पड़ेगा इन सारी चीजों को। ये बातें हमें जाननी होगी। हम ऐसे लोगों को मंचों पर बुला करके हम कहते हैं भारत के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की हम सेवा करेंगे। मैं एक बात से हैरान रहता हूं शंकर जी, कि इस दुनिया में आज भारतवर्ष में आदमी खोजो काम करने के लिए, तो आदमी नहीं मिलते खेतों में काम करने के लिए। लोग कहते हैं बड़ी समस्या है, आदमी नहीं मिल रहे हैं, कोई सेवक नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी भारतवर्ष में और दुनिया में माता को, पिता को अपना बेटा सेवक नहीं मिल रहा, मोहल्ले वाले को सेवक नहीं मिल रहा, खुद की सेवा नहीं कर रहे, लेकिन हम सड़कों पर पहुंच जाते हैं कि एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए। अब बजा लो ना ताली, इतना डरते क्यों हो? सत्य से भी डरते हो क्या? डर लग रहा है? तो जरा उनसे पूछो, जब वो आए द्वार पर तो एक बार उनसे पूछो कि भैया जरूर सेवा करने का अवसर देंगे, हमें तो आज तक घर में कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं मिला, कल से आके झाड़ू लगा के चले जाना, हमको सेवक की बड़ी जरूरत है। जरा पूछ लेना एक बार। इसलिए मैं सम्मान करता हूं 100 वर्षों से काम कर रही ये संगठन, ये संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसका अर्थ होता है जिन्होंने पहले स्वयं को जानने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं, कितने दिन तक इस पृथ्वी पर रहूंगा। जिन लोगों ने ये कहा कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, उन्होंने स्वयं को जान लिया है। वो समझते हैं कि मैं कौन हूं। ये दास भी जब कभी स्टूडेंट था, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी भी एक एबीवीपी चलती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो हम भी उस समय थे, बहुत जोश था। एबीवीपी डायनामाइट। बाद में हमारे गुरुदेव ने कहा डायनामाइट थोड़ा पीछे आ जाओ, और पीछे आकर के और धर्मपीठ से राष्ट्र का सेवा करो। हमारे गुरु और हमारे मां की देन, उन्होंने कहा जीवन में आप प्राण एक व्रत लो, बाकी सबको आने दो। एक व्रत लो कि प्रत्यक्ष राजनीति में कभी मत जाना, और धर्मपीठ से राजनीति में जो जो सेवा हो सकती है उससे ज्यादा सेवा करना भारतवर्ष की। ये सेवा जीवन में हमें भी कुछ व्रत लेने होंगे, जीवन में हमें भी कुछ संकल्प लेने होंगे, पर संकल्प सदा धर्म के पक्ष में हो। अगर कोई संकल्प ले लिया है अपने पिता के लिए, भीष्म पितामह के लिए, और जब श्री कृष्ण धर्म स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर आ जाएं, तब भी अपने पिता के संकल्प लेकर के मत बैठे रहना कि हम हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। तब जगत का मालिक आ गया है और विधर्मियों को समाप्त करने आ गया है। उस समय आपका धर्म होता है कि अपने सारे वचन को तोड़ करके और धर्म के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, उनसे कोई पूछा महाराज आपने तो व्रत लिया है और आप ये औजार उठा रहे हो, हथियार उठा रहे हो, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा कोई व्रत दुनिया में है ही नहीं, मेरा तो काम ही है आज प्रॉमिस करना और कल तोड़ना। इस दुनिया में इस अवतार से ज्यादा कोई झूठ बोलने वाला नहीं होगा। और हम आप हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ जा रही है महाराज। हम दोनों भगवान कृष्ण के जगह से हैं। भगवान कृष्ण से ज्यादा कोई झूठ बोलने वाला नहीं मिला। भगवान कृष्ण से ज्यादा जिसे दुनिया में लोग छल कहते हैं, छल करने वाला नहीं मिला। पर भगवान कृष्ण का एक ही संकल्प है। संकल्प क्या था? मैं इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने आया हूं। लाल को लाल कहना सत्य नहीं होता, बल्कि लाल को औरंगी कहने से, ऑरेंज कहने से अगर लाखों लोगों का जीवन बच जाए तो उसे सत्य कहते हैं। शब्द सत्य नहीं होता, सत्य उद्देश्य होता है। What's your process? It's not important. What's your motive? It's more important.
आपका मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपके प्रोसेस क्या है, यह ज्यादा फर्क नहीं डालता। उद्देश्य क्या है। आप सब कुछ करते हुए भी मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं पूछता हूं, क्या इस पृथ्वी पर हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने जैसी तपस्याएं की, तुमको एक तपस्वी मिला आज तक ऐसी तपस्या करने वाला? बताओ। हिरण्यकश्यपु ने जब तपस्या की तो उनके शरीर में दीमक लग गए। दीमक। अगर तपस्या से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और तपस्या करने वालों को साधु कहते हैं, तो हिरण्यकश्यपु से बड़ा साधु आज तक इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ। तपस्या तो उसने की, शरीर को उसने गलाया, परिश्रम धी को मिटाना इसलिए मार दिया गया। तुम कितने बड़े पुजारी और तपस्वी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से हमने पूछा, भैया तुम सुबह क्या करते हो? बोला हम 2.5 घंटे पूजा करते हैं। बोला बड़ी अच्छी बात। उसके बाद क्या करते हो? बोला उसके बाद जो हमारा 21.5 घंटा बचता है भारतीयों का खून चूसता हूं घूस ले लेके। 2.5 घंटे का प्रहलाद है और 21.5 घंटे का हिरण्यकश्यपु बना हुआ है। तो भगवान के यहां भी न्याय की तराजू है। 2.5 घंटे का फल 2.5 घंटे के लिए देंगे और 21.5 घंटे के लिए नरसिंह को प्रकट करके फड़वा देंगे। तुमको भी किसी दिन फाड़ दिए जाओगे, समाप्त हो जाओगे उसी दिन। तुम क्या सोचते कि तुम परमात्मा को भी धोखा दे दोगे, अपनी आत्मा को भी धोखा दे दोगे, लोगों को धोखा देते देते प्रकृति को भी धोखा दे दोगे। अब प्रकृति तुमसे बदला ले रही है। तुमने प्रकृति को नोचा, तुमने प्रकृति को बर्बाद किया, अब प्रकृति तुम्हें घुटनों पे लाके खड़ी कर दी है। उड़ाओ कितने हेलीकॉप्टर उड़ाओगे और डालो कितने ब्रेड के पैकेट डालोगे। है शक्ति तो जल के इस प्रलय को रोको, है शक्ति तो भूकंप के प्रलय को रोको। तुमने प्रकृति जो परमात्मा की अंग है या वही परमात्मा है ऐसा भी लोग मानते हैं। ये नदियां कौन हैं? ये नदियां परमात्मा की नस नाड़ियों में बह रही लहू हैं, खून हैं, रक्त हैं। तुमने उनको दूषित कर दिया परमात्मा के रक्त को। ये वृक्ष खड़े कौन हैं? ये वृक्ष परमात्मा के शरीर पर खड़े जैसे ये रोम है हमारे रोम। इसे कोई पकड़ के खींचे तो बाप बाप चिल्लाओगे। तुमने परमात्मा के रोम को नोच दिया। मंदिरों में मूर्तियों की केवल पूजा की और परमात्मा के रोम रोम नोच डाले। और इसके बाद सोचते हो परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करेंगे, उसके बाद सोचते हो परमात्मा मेरे ऊपर दया करेंगे, करुणा करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? कौन ये कार्यक्रम कर रहे हैं? मेरा नाम रविशंकर चौधरी जी। आप ही ने आयोजन किया है? संजय जी और सत्य प्रकाश जी, आपसे भी कहता हूं, भारत मां के लिए, गौ माता के लिए एक बड़ा प्रकल्प लिया है, पर मेरी बात मान लेना, दलालों से सावधान रहना। अपने बल पर खड़े होना, जितना बड़ा खड़ा किए हो, गौ माता के आशीर्वाद से सब कर देंगे। दल्ले अगर आसपास आए और कहें हम तुमको ये दिला देंगे, ये मिला देंगे, वहां सीएम से मिला देंगे, वहां पीएम से मिला देंगे, कुछ नहीं। इस भारत माता की सत्ता में भगवान ने कृपा करके भी ऐसे लोगों को बिठाया है कि जो गौ माता की सेवा करेगा वो सारे लोग आपका समर्थन करेंगे और आप गौ माता के लिए काम कर पाएंगे। इसलिए दूर रहिए नेम एंड फेम से। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आदमी बच सकता है कामिनी और कांचन से, लेकिन वो आदमी जो कामिनी और कांचन का भी त्याग कर दे, नाम और यश से नहीं बच पाता। कामिनी छोड़ देगा, पैसे छोड़ देगा, लेकिन छोड़ने का यश अगर न मिले तो नाराज हो जाता है। अरे हमने छोड़ा है, हमारी जय जयकार क्यों नहीं हो रही है? तो कामिनी, कांचन और साथ में नाम और यश जो छोड़ देता है, जिसने यश छोड़ा उसको श्री कृष्ण का और गौ माता का रस प्राप्त हुआ है। यश छोड़ो, यश के लिए कोई काम मत करो। या तो दुनिया में यश मिलेगा या श्री कृष्ण का रस मिलेगा। यू हैव टू डिसाइड। तुम्हें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम क्या लोगे। केवल यश लेना चाहते हो? अरे श्री कृष्ण जिनके घर में प्रकट हुए और प्रकट होकर के चले गए मां यशोदा के पास, जरा सोचो, जन्म जहां से लिया, जिस जेल में, जिस कारागार में,
देवकी के पास वहां न रहे, वहां से निकल के कहां चले गए? यशोदा के द्वार पर। नाम में ही है, जो कर्म करती है, सबकी सेवा करती है, पर यश लेती नहीं। यशोदा, जो यशो ददाती इति यशोदा, जो अपने यश को लोगों को प्रदान कर देती है, उसे यशोदा कहते हैं। और उसके आंगन और गोद में कृष्ण खेलते हैं और आनंद खेलता है। यश के चक्कर में मत पड़िएगा, ये यश के चक्कर में लूट लेंगे आपको लोग। 52 वर्ष की मेरी भी आयु हो गई, इन दल्लों से बचो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये दल्ले भारत को लूट के बैठे हुए हैं, ये हर जगह खड़े हैं, लोगों को सुविधा दिलाने के नाम पर आपको भटका देंगे। किसी दिन कहेंगे, अरे महाराज वर्मा जी, अरे सत्यप्रकाश जी, अरे संजय जी, आपने इतना बड़ा काम कर लिया, अब राज्यसभा में जाना तो बनता ही है। ये फंसा देंगे आपको। कहना राज्यसभा नहीं, मैं गौ सभा, संत सभा और भारत माता की सभा में बैठा हुआ हूं, मुझे किसी सभा की जरूरत नहीं है। ये आ जाएंगे आपके पीछे, महाराज जितना पैसा यहां खर्चा किए उतना थोड़ा बहुत खर्चा कर देते तो हम जुगाड़ लगा देते। वारे दल्ले भाई, तुम्हारी ये हालत है। एक बेटा गौ माता की सेवा करने निकला तो उसको भी तुम मोड़ना चाहते हो कहीं पर। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये बातें आपकी ही समाज की ये बातें हैं। जिस काम को करिए हृदय से करिए। अगर आज इस मंच के ऊपर बैठकर, और आपके कैमरे इत्यादि भी लगे हुए हैं, किसी माई के लाल में अगर इतनी हिम्मत है कि बैठकर बोल रहा है कि कोई भारतवासी आकर कहे कि मैंने कभी 1 रुपया उससे मांगा हो धर के नाम पर, तो मेरे कल ही एक्सपोज कर देंगे कैमरे के जमाने में। बाबा तूने हमसे पैसा लिया था, वैसे बोल रहा है। तो ये बैठा है अपने गुरु का बेटा, अपने गुरु का शिष्य और भारत माता का बेटा, जो कह रहा है कि अगर संकल्प सही हो तो तुम हमारा सहायता करेंगी और हम राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि जीवन में अपने संकल्पों को कभी मत छोड़िए। संकल्प के आगे कोई विकल्प भी मत रखिए। जिनके पास विकल्प हैं उनके संकल्प कभी पूरे नहीं होते। इसी भारतवर्ष में कलराज जी बचपन से लेकर आज तक भारत माता की सेवा करने वाले कई कार्यकर्ता, मान मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, लेकिन भारत माता की अस्मिता से समझौता नहीं किए। लेकिन कई ऐसे मेढक हैं जो रातों रात इधर से उधर हो जाते हैं। विकल्प जहां है वहां संकल्प नहीं होता, संकल्प सिद्ध नहीं। इसलिए विकल्प खुले मत रखना। एक ही संकल्प है, मान मिले, सम्मान मिले, अपमान मिले। हो सकता है राष्ट्र के किसी राष्ट्र नायक से जो भारत माता की सेवा में लगे हैं, आपसे उनका संबंध अच्छा न हो, आपको वो भरी सभा में न पहचाने, बगल से निकल जाएं, पर उनको भी आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी जय जयकार करेंगे कि मेरे लिए नहीं, भारत माता का बेटा भारत माता के लिए काम कर रहा है। इतने ज्यादा स्वार्थी होने की जरूरत नहीं। हमारे तरफ कोई नहीं देखे तो रातें भर में निष्ठा बदल जाती है। चोर है बेईमान है, ये क्या बोलेगा? अरे तुम्हारी निष्ठा, तुमको पहचाना नहीं, गले में माला डाला नहीं, तुमको नाम लेके पुकारा नहीं। कई बार मंचों पर ऐसा होता है, मंच पर अगर नाम लेके न पुकारो तो आदमी ऑर्गेनाइजेशन त्याग देता है। हमारा नाम नहीं आया, हम इतने साल से नहीं रहना हमको यहां पर। अब बताओ, नाम के लिए मरे जा रहे हो? इस दुनिया में तो एक ही नाम है, सत्य नाम, ईश्वर का नाम, जो सबका बेड़ा पार करता है। बाकी नाम के लिए क्यों मर रहे हो? मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूं, क्योंकि हमारे प्रिय कलराज जी बैठे हैं। इसके बाद आपका भी संबोधन है, आप भी संबोधन करेंगे। गौ माता के ऊपर ज्यादा इसलिए नहीं बोला क्योंकि गौ माता या प्रकृति या भारत, इन सब की रक्षा करने वाला कौन है? इस दुनिया में सभी लोग कह रहे हैं, अभी भी कहे जल बचाओ। क्या बताए? जल बचाओ, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, पर्यावरण बचाओ, कबूतर बचाओ, टाइगर बचाओ, सेव अर्थ, सेव टाइगर, सेव ट्री, सेव फॉरेस्ट। अरे मैं कहता हूं भारतवासियों, इन सबको मत बचाओ, सेव योर चरित्र। अगर चरित्र ठीक होगा तो ये सब बच जाएंगे। पहले चरित्र तो बचाओ, संस्कार तो बचाओ। जिस देश में नदियों को मां माना गया और गिरिराज जी को भगवान कृष्ण माना गया, जहां कामदगिरी की परिक्रमा दी जा रही है, जहां हिमालय और सागर की पूजा हो रही है,
क्या इससे बड़ा विज्ञान कभी विश्व ने किसी को दिया था? तुम बोल रहे हो भेड़ बचाओ, कुत्ते बचाओ, बकरी बचाओ। हम लोगों ने क्या कहा? प्राणियों में सद्भावना हो, सब में ईश्वर है, इसलिए हम सबको बचाएंगे। क्या यह शिक्षा हमें अपने बच्चों को नहीं देनी चाहिए? क्या पुनः यही शिक्षा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़े होने के बाद तुम राष्ट्रवाद की बात करोगे? जिंदगी भर तुम घूस लिए हो, अब तुम राष्ट्रवाद की बात करोगे? बल्कि घूस लिया हुआ पैसा बचाने के लिए घुस करके, ताकि ईडी और इनकम टैक्स ना आ जाए, इसके लिए घुसोगे। मुझे भी पता है तुम्हारे राष्ट्रवाद के विषय में, मुझे भी पता है तुम्हारे भारत की सेवा के विषय में। अरे तुम अपने बच्चों को प्रारंभ से पढ़ाओ कि संस्कार प्रमुख है। अगर संस्कार दे दिया, सनातन के 16 संस्कार होते हैं। सनातन 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 रटने वालों से मैं पूछता हूं, बताओ सनातन के 16 संस्कार में से कितने संस्कार के नाम तुम्हें याद है? तुम पालन करने की बात करते हो, झंडे लेकर चल रहे हो, डंडे लेकर चल रहे हो, गले में पट्टे बांध कर चल रहे हो। बताओ, तिलक लगाए बैठे हो, बताओ सनातन के 16 संस्कारों के नाम ही बता दो। पालन करने की बात छोड़ो, तुम्हें नाम तक मालूम नहीं है और तुम पालन करने की बात करते हो। सनातन के 16 संस्कार अगर बचा दिए गए जन्म से लेकर के, हां एक संस्कार लोग जरूर जानते हैं आजकल, एक कई पता है, अंतिम संस्कार, उसमें अपना कोई हाथ ही नहीं। मर जाओगे तो लावारिस रहोगे तो सरकार करवा देगी, नहीं तो एनजीओ करवा देगी। अब बेटे बेटी उन्नत रहे तो ठीक हो जाएगा, और नहीं तो कलराज जी अब ऐप आ गया है, पहले ही पैसा जमा करा दिया जाए 1 लाख रुपया, उसमें लिखा रहता है ऑप्शन 4 पर टंग के जाना चाहते हैं, साथ में 20 आदमी जाएंगे तो 2 लाख रुपया, 40 जाएंगे तो 5 लाख रुपया। बताओ, जिस भारत में अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठा करके सारी भूमि और तीर्थ यात्राओं के दर्शन कराने वाले श्रवण कुमार जन्म लेते हैं, जिस भारत में साक्षात परमात्मा भी अवतार लेकर के आता है, तो उनके लिए लिखा गया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माथा। दुर्भाग्य है भारत का, आज कह रहे हैं प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। ये भारत बन गया। रघुनाथा उठ करके गुरु को और माता और पिता को प्रणाम कर रहे थे, और हमारी संस्कृति बदल गई। मैं फिर कहता हूं, लाख भाषण दे लो, लाख टेंटो लगवा लो, लेकिन जब तक अपने घर में अपने बच्चों के संस्कार नहीं बदलते, और याद रखो जाते जाते स्कूल सरकारी है, अस्पताल सरकारी है, बाकी भी चीजें सरकारी हैं, क्या तुम्हारे बच्चे भी सरकारी हैं? अरे बोलो, हाँ? सरकारी बच्चे हैं, प्राइवेट निजी है ना, तो उनको संस्कार देना, गुरुकुलम की विद्या देना, सनातन के बारे में बताना, भारत माता की सेवा के लिए व्रत दिलवाना, ये किसका काम है? साधु संत का। साधु का न आगे नाथ न पीछे पगहा, धूर में जैसे लोटे गधा, न मकान न दुकान। मकान तुम्हारे 12 शहरों में, दुकान तुम्हारे 20, बच्चे तुम्हारे 5, और साधु करे रक्षा और तुम खाओ रबड़ी हैं? बोलो, ये साधु संत भारत की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? दुकान जला बांग्लादेश में तो तुम्हारे, मकान जले तो तुम्हारे, बेटियों की अस्मिता गई तो तुम्हारी, और तुम साधु को कह रहे हो कि साधु क्यों नहीं रक्षा कर रहा? जन्म तुमने क्यों दिया? जिनको जन्म दिया उनको एक अच्छे भारत में, संस्कारी भारत में अगर रहने के योग्य भारत नहीं दे पाते तो जन्म दे करके अपराध कर दिया। अपने बच्चों को, अपने बच्चों की आहें मिलेंगी तुम्हें। ये छोटे छोटे बच्चे जो गोद में लेके बैठे हो ना, और केवल रुपए कमाने के दिशा में सोच रहे हो, जब ये रात में रोएंगे, लूटे जाएंगे, तब गाली देंगे कि हमारे माता पिता ही राक्षस थे, जिन्होंने समय रहते भारत की चेतना को जागृत नहीं किया। वो चाहते तो भारत को बचा सकते थे, पर वो भी फ्लैट और गाड़ियों में लगे रहे, और आज हम सरेआम लुट रहे हैं। मेरे प्यारे भारतवासियों, अपने बच्चों को बचाने के लिए मत करो भारत की सेवा, मत करो समाज की सेवा, मत करो राष्ट्र की सेवा, अपने बच्चों की सेवा तो करो। उनको तो जीने का अधिकार दो, अपनी बेटियों को तो सच्चे तरीके से चलने का अधिकार दो। और मैं पुनः ये बात कह के विश्राम देता हूं अपना, कि
मैं तो सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि मैं जिस प्रदेश में रहता हूं उस प्रदेश में मैं बड़ाई खुलेआम करता हूं। दल्ला तो मुझे भी लोग कह देते हैं कि ये भी एजेंट है। तो एजेंट का अर्थ क्या होता है पता है? एजेंट का अर्थ होता है जो चीजों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। तो ऐसे तो हनुमान जी के पिताजी भी ये एजेंट हैं। क्या नाम है उनका? पवन। पवन का काम क्या है? फूल की खुशबू यहां से वहां तक ले जाना, दुर्गंध को भी पहुंचा देना। तो कौन है पवन देव? वो भी एजेंट हैं। हां, हम भी एजेंट हैं। भारत माता की रक्षा करने वाले उन तमाम भारतीयों और दुनिया में मानवता की रक्षा करने वाले और गौ माता की रक्षा करने वाले उन तमाम लोगों का एजेंट रितेश्वर बैठा हुआ है। उनकी जय जयकार करता रहेगा। मुझे डर नहीं लगता। जब लेना नहीं किसी से तो डर किस बात का? जब नीचे कोई पट्टी चलनी ही नहीं है कि फलाने अकाउंट में डालो, तो डर किस बात का? नहीं चलाना मुझे। इसलिए कह सकता हूं मैं बैठ करके कि मैं जय जयकार करूंगा। अगर कोई गोरखनाथ की परंपरा का, गोरखनाथ जी ने अपने गुरु के लिए 2 पकौड़ी पसंद आ गई थी और दोबारा मांगने गए तो देने से इनकार कर दिया, तो गोरखनाथ जी से कहा कि आंख दोगे? पकौड़ी बनाने में आंख जलती है। गोरखनाथ जी ने कहा मैं आंख देने को राजी हूं। कहते हैं गुरु को 2 पकौड़ियां खिलाने के लिए आंख निकाल करके उनके हाथों में रख दिया और पकौड़ी लेके दौड़े आए। ऐसे गोरखनाथ की परंपरा के एक वास्तविक संत आज हमारे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, महंत श्री योगी आदित्यनाथ। हम क्यों ना उनकी बात करें? हम क्यों डरे कि हम दल्ले हैं? हम दल्ले हैं, हम एजेंट हैं, पर भारत माता के हैं। हम भारत के बच्चों के हैं, हम गौ माता के हैं, हम सच्चों के हैं। हमें पवन देव की तरह उनकी खुशबू जगह जगह पहुंचानी होगी। लोभ में कम से कम लुल्लों का तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जय जयकार तो नहीं कर रहे हैं। महाराज जी आपको 1 करोड़ देंगे, हमारा एक बार नाम ले लीजिए। तुम्हारे 1 करोड़ को मैं खड़ाऊं के नीचे रखूं और फेंक करके बोलूं कि पहले से भारत को बचाने वाले और सनातन को बचाने वाले, चाहे वो संत हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे सामान्य धार्मिक आदमी हो, उन सब की जय जयकार रितेश्वर अपने अंतिम श्वास तक करता रहेगा, पवन बन करके उनकी खुशबू को। और आप मत भूलिए संजय जी और सत्य प्रकाश जी, ये बंदा आज के बाद जब निकलेगा ना भारत और दुनिया में, तो ना आपसे लेना न देना, पर हर मंच पर इस गौ महाकुंभ और ऐसे व्रतियों की चर्चा करते हुए नजर आएगा कि ऐसे बेटे भी भारत माता की सेवा कर रहे हैं। आइए ऐसे निस्वार्थ भारत की परिकल्पना करते हुए हम सब काम करते हैं। गौ माता का आशीर्वाद हमें मिल ही रहा है, मिलता ही रहेगा। आनंद हमारे जीवन में बहता रहेगा। ये बोल करके इस वाणी को विश्राम करता हूं। 1 दुकान, 2 दुकान, 5 दुकान, 7 मकान, उसके बाद पहुंच गए बेटा सीधे श्मशान। बीच में भी कुछ है कि खाली दुकान ही मकान है? ये तो लुट जाएंगे। इनके सिवा इनको जरा शिवाजी बनाओ, इनको जरा झांसी की रानी बनाओ, इनको जरा दुर्गा देवी के विषय में बताओ कि दुर्गा दुर्गति नाशिनी, ये बताओ इनको। और ऐसे बच्चे घर में जन्म दो। सरकार का भरोसा करो, पर सरकार पर पूर्ण भरोसा भी मत करो, क्योंकि सबसे बड़े सरकार ऊपर हैं, तुमको उन्होंने जन्म दिया है। अरे गुरुकुल खोलने का इंतजार मत करो, अपने घर को ही गुरुकुल बना दो और अपने 2 बालक को राम और लक्ष्मण बना दो। वहीं से गुरु विश्वामित्र की तरह राम लक्ष्मण बना दो। घर में ये दास प्रयत्न कर रहा है। भारतवर्ष में गुरुकुलम, सनातन गुरुकुलम और सनातन विश्वविद्यालय जो कैम्ब्रिज और हार्वर्ड को भी चुनौती देगा। जब भारत के लोग कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में नहीं जाएंगे, बल्कि विदेशी लोग भारत की भूमि पर सनातन विश्वविद्यालय में पढ़ने आएंगे, 1 वर्ष के भीतर वह विश्वविद्यालय भी आपको समर्पित होगा दास की तरफ से। वो विश्वविद्यालय भारत को मिलेगा, हजारों गुरुकुलम मिलेंगे। ये डिग्रियां लेकर के नौकरी के पीछे भागने वाले मैकोले शिक्षा से जन्म लिए ये औलादें
गुरुकुलम के बच्चों का कभी बराबरी नहीं कर सकते। ये नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। और हमारे गुरुकुलम में जब कोई बच्चा पढ़ता था तो 40 प्रकार की विद्या दी जाती थी, एरोनॉटिक्स होती थी, सारा साइंस होता था, इंटरनल और एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी होती थी, उनके सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होते थे। गुरुकुलम से निकला बच्चा और तुम्हारे मैकोले स्कूल से निकले बच्चे में क्या अंतर है? कॉन्वेंट के निकले बच्चे डिग्रियां लेकर के सड़कों पर हाय हाय कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। और गुरुकुलम से जब बच्चे भारतवर्ष में निकलते थे तो विदेशियों को नौकरी देने के लायक बनते थे। ऐसे गुरुकुलम की स्थापना होनी चाहिए। नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। समय रहते चेत जाओ और नहीं तो न चेतोगे तो मामला खराब हो जाएगा। ये बात कह करके गोरखनाथ जी की तरह आंख दे करके भी अपने गुरु को प्रसन्न करने का गुरु कौन? मैं फिर कह देता हूं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी गुरु हैं, लेकिन जैसे माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र मित्र नातेदार रिश्तेदार जिंदा चाहिए, वैसे गुरु भी जिंदा चाहिए। फोटो से काम नहीं चलेगा। माता पिता जिंदा चाहिए तो गुरु भी जिंदा चाहिए। जब लिविंग आइडियल की तरफ जाओगे तो जीवन सुंदर होगा। जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान। और अब यहां क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। अब ये बड़ी प्यारी कथा है। कभी फिर हम और कलराज जी किसी और सभा में मिलेंगे तो इस बात की व्याख्या करेंगे कि पानी मुल्तान क्यों पहुंच गई। पर आइए गौ माता के इस महाकुंभ में जोर से एक बार गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।